हड़प्पा में एक म्यूज़ियम है, छोटा सा म्यूज़ियम है, कोई इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। वहाँ पे एक मुजस्समा होता था। तो हड़प्पा में मैंने पहली बार जब मैं म्यूज़ियम में एंटर हुआ हूँ, तो वो एक छोटा सा एक हॉल था, उसके अंदर ही बस वो इतना सा ही बनाया हुआ था उन्होंने। तो उसमें एक कॉर्नर पे एक मुजस्समा रखा हुआ था। ऑलमोस्ट यूँ समझो कि कोई 5 5 फीट का तो कम से कम वो होगा। वो एक औरत का मुजस्समा था जो नहा के निकली थी। उसका जो सिनेरियो था वो ये था कि स्कल्पचर का कि वो नहा के निकली है और उसके जिस्म पे एक भीगा हुआ दुपट्टा है और उसके बाल खुले हुए हैं और वो पानी से मतलब अभी भीगा हुआ जिस्म है उसका, और वो पत्थर का बना हुआ था। और इतनी खूबसूरत कारीगरी मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इस स्केल के मैंने अगर कहीं स्कल्पचर्स देखे हैं तो ऑब्वियसली वो रोमन्स ने और ग्रीक्स ने बहुत ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें बनाई हैं। लेकिन हड़प्पा में वो उस मुजस्मे को देखने के लिए मैं कई बार गया और मैं खड़ा रहता था उसके आगे बड़ा बड़ा देर। फिर शर्म के बारे लोग कहते थे पता नहीं क्या देख रहा है, क्योंकि उसमें थोड़ी सी न्यूडिटी भी इन्वॉल्व थी। बट मैं तो किसी उसकी डिटेल्स को देखने जाया करता था और बहुत एक्सट्रीम डिटेल्स के साथ बनाया हुआ था। और आम तौर पे जो हड़प्पा के दिखाए जाते हैं ना, ठीकरियाँ सी मिल गई, वो बर्तन छोटे मोटे और गुग्गू घोड़े और इसके, वो तो कुछ भी नहीं था। वो जो मुजस्मा था, मुझे इसलिए इतनी वो हैरत होती थी कि इनके बाकी अगर आप आसार देखें तो वो बड़े नॉर्मल से थे। खैर उसमें भी कुछ चीज़ें थी, लेकिन ये जो मुजस्मा साजी है इसमें ये लोग कितने एडवांस कर गए हुए थे। और मुजस्मे की अगर बात करें ना तो स्कल्पचर बड़ी चीज़ है जी। बहुत बड़ा रेफरेंस है, फ्रेमवर्क है। और कदीम तहज़ीबों को मुजस्मों ने वक्त डाले रखा है बहुत ज़्यादा। बुतों की शक्ल इख्तियार कर गया और शैतान ने उनको लगा दिया था इस काम पे, और बुत मुजस्मा उनका खुदा हो गया था। और वहीं पे खेल कूद होता था, नज़रें, मन्नतें, वहाँ पे शादी ब्याह, उनके पंडित, काहन, नजूमी, सब कुछ वहीं पे ही। और कम्युनिटी सेंटर्स उनके, और उसके बाद कुर्बानियाँ, और फिर न जाने वहाँ पे क्या क्या होता रहा है। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर के बुतों की तो अल्लाह ताला ने ख़ुद उनके नाम भी लिए। और उसके अलावा वद था एक, 2 3 और थे। उसके अलावा फिर लात मनात का अल्लाह ताला ने ज़िक्र फरमाया। तो ये तो बुतों ने, मुजस्समा साजी ने तो बहुत खपाया है दुनिया को अल्लाह के मामले में। ये उनका रेफरेंस था, बहुत तहजीबों का ये रेफरेंस रहा है। और रेफरेंस तबाह कर दिया करता है। आप आज के दौर को देख लो, हम लोग क्या कर रहे हैं? कौन सा ऐसा इंसान है जिसके हाथ में वीडियो और पिक्चर नहीं है? और ये वीडियो और पिक्चर जो है, ये अब सोशल मीडिया के नाम पर, पहले ये वीसीआर वगैरह और टीवी हमारे घरों में घुसा, और उसके बाद अब जो हमारी जेब में, पॉकेट में एक फितना घुसा हुआ है। आई एम नॉट गेटिंग, आई एम नॉट बीइंग ट्राइंग टू बी ऑर्थोडॉक्स, लेकिन मतलब आप देखो कि वीडियो ने हमारा हाल क्या किया हुआ है। आप जो भी डिबेट होती हैं पूरी दुनिया में, स्क्रीन टाइम कम करें, बच्चे ख़राब हो रहे हैं, न्यूडिटी आ रही है, एल्गोरिदम्स जो हैं वो डिसाइड कर रहे हैं कि इंसानों को क्या बताना है क्या नहीं बताना, मिस इन्फॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा, झूठ, और लाइक्स और शेयर के लिए, और जो नौजवान नस्ल का हाल। आप देखो कि इस रेफरेंस, फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस ने, विजुअल ने हमारे साथ क्या वही नहीं किया हुआ जो मुजस्मा साजी के ज़रिए दूसरी तहजीबों के साथ उनके बुतों को, बुतों की सूरत में उनको खुदा बना के शैतान ने, अब दजाल, मतलब जो भी सिस्टम है ये कहाँ से आ रहा है? बाकी टेक्नोलॉजी को देखो, लेकिन आप देखो कि इंसानों को जो ग़ुलाम किया जा रहा है, उनकी सोच को जो मॉडिफाई किया जा रहा है, वो तो विजुअल फ्रेमवर्क से ही हो रहा है, वहीं से सारा कुछ हो रहा है। तो एक ही बात होती है, अगर आप इस पे गौर करो, क्योंकि अब यहीं से गुमराही है, यहीं से हिदायत आ रही है।